हेलो दोस्तों, यदि आप भी 3 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 3 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 322 रहेगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। बताना है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है केंद्र का या राज्यों का या ए और बी दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राज्यसभा का पूछा गया है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है केवल राज्यों का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राज्यों का होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पर अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो याद रखिएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि देश के विभाजन से कौन से राज्य प्रभावित हुए थे। देश के विभाजन से कौन कौन राज्य प्रभावित हुए थे, तो पंजाब व बंगाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाषाओं की सूची। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषाओं की सूची। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए। यहाँ पर निम्न में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं पूछा गया है, तो संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 8 नंबर है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। ये हो जाएगा आर्टिकल 249। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अनुच्छेद 249। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। तो भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि लोकतांत्रिकी विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। किसने दिया, लोकतांत्रिकी विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए। यानी संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर अंबेडकर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान विषय पर निर्णय लेने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा 5 या अधिक होनी चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कानून का समान संरक्षण यहाँ पर शब्दावली कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर कि लोक लेखा समिति में होते हैं तो 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए, तो 29। राइट आंसर डी हो जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 18 है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया, तो ये हो जाएगा त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष। राइट आंसर डी हो जाएगा 30 वर्ष होनी चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा केंद्र के पास। 22 नंबर क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। निम्नलिखित में कौन एक न्याय का प्रकार है। न्याय का प्रकार पूछा गया है तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार लोकसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है, तो वार्ड काउंसिलर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, तो भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, तो 1951 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है
कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है, तो संघात्मक शासन। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत किस तरह का गणतंत्र है? तो ये हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और संप्रभु, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती हैं? तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ए में दिया गया है उच्च न्यायालय, बी में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय, तो दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? तो सूचना का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? 1978 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया? तो भारत ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर पूछा गया है, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? अंत पूछा गया है। तो शीत युद्ध का अंत 1991 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शीत युद्ध का कालखंड क्या था? तो शीत युद्ध का कालखंड पूछा गया है 1945 से 1991। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करें। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 में है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदोन्नति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है? तो केंद्र सरकार का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जनता। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा अध्यक्षतात्मक सरकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बी हो जाएगा, बी होना चाहिए, अमेरिका से लिया गया है। सिक्किम भारत का कौन सा नंबर व राज्य बना? बताना है कि सिक्किम भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना? तो 22वां राज्य बना सिक्किम। राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया? तो 1984 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो 1953 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा। मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया? तो बीपी सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि AIMCM के
किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु की, राइट आंसर सी होगा। सिक्किम भारत का 17वीं राज्य कब बना? तो 1975 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो सौराष्ट्र ये गुजरात का अंग है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पूना पैक्ट संबंधी था? तो पूना पैक्ट संबंधी था, ये हो जाएगा दलित वर्ग से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के नेतृत्व का पतन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग 60 क्वेश्चन रहने देते हैं और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वैसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देख लीजिए, इसी प्रकार से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो यहाँ पर देखिए 3 फरवरी 12th पॉलिटिकल साइंस आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, एग्जाम डेट 3 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हो ये सभी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव PDF, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देख सकते हो ये PDF ओपन हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पर सभी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा।